अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ मैं करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने करेलों की कटिंग कर ली है। इस तरह आपने इनकी कटिंग कर लेनी है और इसका आपने छिलका नहीं उतारना, ठीक है। इस तरह इसको आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो करवाहट है वो नमक की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हम चिकन का मसाला रेडी करेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये नमक वाले जो करेंदे हैं इनको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपने इसको आइस वाले पानी में तकरीबन 5 से 6 मिनट में थोड़ी देर डिप करके रखना है। उसके बाद जो इसकी करवाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये जी मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है। हाफ़ कप ऑयल में मैंने करेले डाल दिए हैं, ठीक है। इनको हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम मीट का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये जी हमारे 5 से 6 मिनट में करेले बहुत से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम चिकन का प्रोसीजर स्टार्ट। हम जी इसी ऑयल में जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 प्याज जो हैं वो आपने इसमें डालने हैं और उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लें, ठीक है। अभी हम प्याज को छोटे करेंगे। ये जी हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो रहा है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारा प्याज बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए मैंने उसी ऑयल को यूज़ किया है। इस तरह आपका ऑयल वेस्ट नहीं होगा। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते, इस तरह अल्लाह ताला भी खुश होता है। इसी ऑयल में जिस ऑयल में आपने करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में आपने अपने प्याज को डाल देना है। ये भी हमारा प्याज हो चुका है लाइट ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 1 स्पून है और इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको अच्छे से हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 1 टेबल स्पून नमक है वो मैं ऐड कर दूँगी और साथ में मिर्च 1 स्पून ऐड कर दूँगी। 1 1/3 जो है वो टर्मरिक और 1 स्पून जो है वो सूखा धनिया। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे टमाटो और हरी मिर्चें। 6 से 7 अदर टमाटो हैं और इनको अच्छे से हम अच्छा सा मसाला बनाएं। ये भी हम मसाले को इस तरह बनाते रहेंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स होने तक हम इसको कुक करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। ये हमारा मसाला जो है वो 75% तक रेडी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 1 kg चिकन है, 1 kg करेला है। ये हम चिकन को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मसाले के अंदर चिकन अच्छी तरह से कुक होगा और आपके करेले बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। ये जी हमारा चिकन देखिए कितना अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। बिल्कुल आपने इसको ड्राई करना है, ठीक है। इसमें जितना भी मसाला है इसको आपने अच्छे से ड्राई करना है ताकि आपके करेले जो हैं वो अच्छे से ड्राई बने। ये भी हमारा चिकन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी करेले, ठीक है। जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इनको अच्छे से भूनना है, ठीक है। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए जो है वो दम लगा के रख देंगे। ये देखिए जी हमारे करेले और ये देखिए आज इसका निकल चुका है। हमारे करेले देखिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है। और इनका कलर भी देखें और टेक्सचर देखें इनका कितना अच्छा है, ठीक है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। ये देखिए हम गैस का बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारे करेले कितने अच्छे और ज़बरदस्त बने हैं। इस तरीके से आप अपने करेले और गोश्त बनाएं। इंशाल्लाह आपके करेले गोश्त बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक सबका ख्याल रखें, आसानियाँ बांटें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।